अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दादा ऑटो इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो आज बात करते हैं जनाब एक मशहूर मरूफ कंपनी अलगाज़ी। अलगाज़ी पे मैंने सोचा कि आज बात करते हैं। तो डिमांड पता नहीं है या नहीं है, पर मैंने कहा कि चलें बात करते हैं। अलगाज़ी की बात करें तो ये ट्रैक्टर जो था वो फीएट के नाम से पाकिस्तान में पहले मिलता था। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 78-79 की, जब से मुझे पता है इसका। तो 78-79 में जो था वो ट्रैक्टर, ये जो फीएट थे, ये इटली संबल ट्रैक्टर आया करते थे। तो इटली संबल ट्रैक्टर जो थे वो बड़े कामयाब ट्रैक्टर थे। और उस वक़्त जिस इलाके में मैं हूँ, ये इलाका उकाड़े का, और इस इलाके में फीएट ट्रैक्टर की बड़ी डिमांड थी। फीएट ट्रैक्टर को बहुत अच्छा जाना जाता था और फीएट ट्रैक्टर की मार्केट थी। जब मैंने इस काम में मसलन इन्वॉल्व हुआ या इस काम मैंने सीखना शुरू किया, तो उस वक़्त ट्रैक्टर फीएट जो था इसकी बहुत डिमांड थी। लोगों के पास फीएट ट्रैक्टर थे ज़िम्मेदार करने के लिए, तो लोग इसको पसंद करते थे। हुआ यूँ कि टाइम बदलता चला गया, और जब ये ट्रैक्टर मेसी फर्गूसन जो था ये आया है, तकरीबन कोई, मसलन मैं बात कर रहा हूँ 375 की। 375 1987 में पैडल मॉडल आया। तो जब 1987 में ये मॉडल आया, उसके पहले फीएट की डिमांड थी। फीएट ट्रैक्टर जो था वो काफ़ी मशहूर था, तो फीएट को लोग पसंद करते थे। तो हुआ यूँ भाई, जब ये ट्रैक्टर ने कदम रखा मार्केट में, 65 भी चलते थे पहले, क्योंकि 86 मॉडल 65 जो है वो आखिरी मॉडल था, 265। तो उसके बाद 375 जो आया था वो यूके मॉडल आया था दूसरा 87 में। तो 87 में जब ये ट्रैक्टर आए तो फीएट जो था वो ट्रैक्टर बैकग्राउंड पे जाना शुरू हो गया। उसकी मेन वजूहत थी दो तीन। पहली वजूहत ये थी उसकी कि ये ट्रैक्टर असम्बल पाकिस्तान में होना शुरू हो गया। जब ये पाकिस्तान में असम्बल शुरू होना हो गया तो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है इनका कि ये कॉपी के तो मास्टर है कॉपी करने के। तो जब इन्होंने उसकी कॉपी करना शुरू कर दी तो अपने पास से इन्होंने तकरीबन मटेरियल का तो खाना ख़राब कर ही दिया, साथ में इन्होंने कोई उस ट्रैक्टर में नई तब्दीलियाँ नहीं लाए। तो वो ट्रैक्टर जो था उसका सबसे बड़ा क्लेम था कि वो ट्रैक्टर जो पिछले हिस्सा जो था वो ख़राब हो जाता था। पिछले हिस्से से मुराद है कि इसका हांडा टूट जाता था, टूपें टूट जाती थी, काफ़ी लोगों का नुकसान होता था। तो लोगों ने आस्ता आस्ता जो था वो 375 की तरफ रजू करना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक़्त अगर फीएट अपनी मार्केट बनाता तो बना सकता था, क्योंकि रूसी मार्केट में नहीं था, फोर्ड आना बंद हो गया था पाकिस्तान से। कंपटीशन में दो कंपनियां थी, अलगाज़ी और मिल्लत। ये दो कंपनियों ने कंपटीशन में काम किया, जिसमें मिल्लत जो थी वो आगे निकलना शुरू हो गई 375 के बलबूते पे। क्योंकि 375 जो था, पहले 87-88 दो मॉडल आए थे यूके मॉडल परकन के। ये मुकम्मल, मतलब आपको मैं ये बात वाज़ह कर दूं कि ये मुकम्मल ही बाहर से आए थे ट्रैक्टर। उसके बाद जनाब 87-88 के बाद 99 मॉडल जो था, पहला ट्रैक्टर 99 मॉडल मिल्लत ने संभल किया था पाकिस्तान में, जिसके पार्ट्स बाहर से आते थे और संभल मिल्लत करता था पाकिस्तान में। आपको याद होगा, जो बंदे जानते हैं, कि उनके डिजिटल डैशबोर्ड आया था 87-88 का। उस पर लाइटें वगैरह काफ़ी था, जो सिस्टम था उसका। तो वो ज़िम्मेदार थोड़ा सा जो था ना, उससे परेशान था कि यार ये बहुत टिपिकल सा काम है। लेकिन जब इन्होंने 99 मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च किया तो इन्होंने डैशबोर्ड चेंज कर दिया। वही मीटर पुराने 240 वाले, वही गेजें, वही सारा निज़ाम था इसका। तो ये ट्रैक्टर जो था ये ज़िम्मेदार को पसंद आना शुरू हो गया, क्योंकि फीएट 640, फीएट 480 उस वक़्त आते थे। ये अपने वही रूटीन पे आ रहे थे जैसे पहले आ रहे थे। इनमें इन्होंने कोई तब्दीली ना की, कोई इम्प्रूवमेंट ना लाए इसमें। तो ये दो कंपनियां कंपटीशन में थी। रूसी जो था वो तकरीबन, उनको तो बिल्कुल भी नहीं बंदा लेना चाहता था, और ना ही कोई लेता था रूसी को। ठीक है,
क्योंकि रूसी ट्रैक्टर, मैं फ़िलहाल मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, मैं कभी भी पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। रूसी को मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि आज रूसी की डिमांड है, आज रूसी को लोग पसंद करते हैं। उस वक्त ये था कि रूसी को लोग पसंद नहीं करते थे। उस वक्त ट्रैक्टर जो था फीएट था, ट्रैक्टर फीएट था 640, 480 या 375 सी, 375 था और 240 था। क्योंकि पहले 240 था, फिर उसके बाद 165, फिर 265 और 265 के बाद 375 आ गया। इसके साथ छोटा ट्रैक्टर सिर्फ 240 आ रहा था। तो हुआ यूं कि इस ट्रैक्टर की मार्केट बढ़ना शुरू होगी, फीएट जो था वो बैकग्राउंड पे चला गया। मैं एक बात आपको वाज़ह कर दूं कि फीएट ट्रैक्टर जो है वो डीजल कंजप्शन में कहीं 385 उसका मुकाबला नहीं करता। ट्रैक्टर फीएट की खिंचाई, फीएट की डीजल कंजप्शन बहुत अच्छी है। जितनी आप कह लें, पाकिस्तान में कोई ट्रैक्टर, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ट्रैक्टर इतनी डीजल कंजप्शन करता हो। रूसी करता है, वो भी जो 510 है, लेकिन फीएट जितनी वो भी नहीं करता। जो इस वक्त ट्रैक्टर भी इस वक्त भी आ रहे हैं, उन जैसी भी ये नहीं करता। तो ये ट्रैक्टर जो थे, ये बैकग्राउंड पे सिर्फ इसलिए जाना शुरू हो गया कि ये ट्रैक्टर को बाईपास कर गया। जो इसकी मार्केट को रिप्लेस किया है वो किया 375 ने। 375 जो था वो मार्केट को रिप्लेस करते चला गया। और 1994 में रूसी आ गया, फिर रूसी 94 मॉडल आ गया। लेकिन लोगों ने वो भी, उसको भी नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत सस्ते ट्रैक्टर थे, तो उनको भी नहीं लिया। लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने अपनी जगह बना ली। लेकिन फीएट गायब होता गया मार्केट से, पीछे दर पीछे चला गया। ये मैं अपने उकाड़ा, बावलपुर, ये जो जितना पंजाब है, इस पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिसमें मसलन आप कह सकते हैं कि पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल और लाहौर एरिया, और इसके बाद ये शकरगढ़, नारोवाल, ये एरिया जितने भी हैं सारे, इन ट्रैक्टरों यहाँ मेसी जो है अपनी मार्केट बनाता चला गया। क्योंकि इसके मद्दे मुकाबल फीएट था, और फीएट वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की। जैसे तैसे इसको इटली ने वो संभल बख्शा था, इन्होंने वो ही चलाया उसको, और आज तक मेरा ख्याल है वो ही चला रहे हैं। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की है तो ये दबंग आके किया। न्यू हॉलैंड जो आया ट्रैक्टर, एनएच जिनको हम बोलते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो ट्रैक्टर थोड़ा सा जो है बेहतर है ट्रैक्टर। वो भी दबंग जो है वो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बेहतर है ट्रैक्टर। लेकिन फिर भी जो है वो इसकी मार्केट को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें बात सिर्फ यही है कि हमारी कौम जो है वो जिससे चीज़ें के पीछे दौड़ पड़ती है वो दौड़ पड़ती है। और अब जो मार्केट में ट्रैक्टर आए हैं वो 2024 मॉडल आ रहा है। तो मैं देख रहा था कि 2024 मॉडल जो ट्रैक्टर उन्होंने 4x4 दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। मिलत ने बहुत अच्छी चेंजिंग की है, तो कमाल कर दिया उसमें। साथ उन्होंने 135 235 याद कर दी है, तो उसमें उन्होंने बड़ी इम्प्रूवमेंट की। मज़ेदारी की बात है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने ये जनाब इस पर स्टिकर लगा दिए WD का। ये स्टिकर जो उन्होंने लगाया कमाल कर दिया। ठीक है, ये मिलत हमारी का काम है, ये हमारी पाकिस्तान कंपनियों का काम है, और इसमें फेलियर जितना है वो ज़िम्मेदारों का है। ज़िम्मेदार जो है ये जैसा तैसा इसको ख़रीद रहे हैं, ये ब्रांड बन गया और ज़िम्मेदारों ने इसको बढ़ा दिए। हालांकि इसके मद्दे मुकाबल ट्रैक्टर काफ़ी मार्केट में है, लेकिन इसको मैं किसी की तशरीह नहीं कर रहा, और किसी को मैं जो है वो किसी ट्रैक्टर का मतलब बुराई नहीं कर रहा, और किसी को मैं बहुत अच्छा नहीं समझता। लेकिन यार इन्होंने तो हद कर दी है। जितनी इसकी मार्केट है 385 की, तो इनको चाहिए कि इसमें कोई हर साल कोई इम्प्रूवमेंट कर दें। चलो फीएट ये तो करते हैं, वो हॉलैंड दूसरा एनएच वाले, गाजी वाले को स्टिकर तो चेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज तक वो काम नहीं किया। और जो इन्होंने 2020 में 24 में आके किया, कमाल कर दिया है कि इन्होंने आके जनाबे वाला वो स्टिकर लगा दिए। ठीक है, पूरे ट्रैक्टर में जो इन्होंने, हालांकि हज़ारों क्लेम इसके आए हैं, उसमें चेंजिंग की है 2024 में आके मिलत वालों ने, और वो किया उन्होंने जनाब के स्टिकर लगा दिए। बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, और हम लोग जो हैं वो जैसे तैसे जनाब देखे दिखाई, ये लेना है यही लेना है। भाई मार्केट में फिरो और ट्रैक्टर तजर्बे करो, काफ़ी ट्रैक्टर मार्केट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि इन चीज़ों से आप जो है ना वो
इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो मैंने जब ये वीडियो देखी कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दी है, 24 मॉडल नया मॉडल जो आ रहा है उसमें, कि उन्होंने शो के साथ स्टिकर लगा दिए और आपसे पैसे चार्ज करेंगे। ट्रैक्टर वही है जो 2022-23 में आ रहा है, वो ही है और कुछ नहीं कर रही है। तो आपको जो उन्होंने दिए हैं वो जनाब एक्स्ट्रा उनका एहसान है मिलत का कि उन्होंने स्टिकर लगा दिए। ठीक है, तो ये जनाब इनकी सूरत हाल है हमारी लोकल कंपनियों की, ये सारा निज़ाम है। अब नए ट्रैक्टर मार्केट में आ रहे हैं, देखो वो क्या करते हैं। इधर जनाब ATS आ रहा है ट्रैक्टर नया, ठीक है, हॉलैंड जो है वो कर रहे हैं जनाब, NH को भी अप्रूवमेंट सुनने में आ रहा है कि कर रहे हैं। तो भाई बात ये है कि चेक किया करो, मार्केट में देखा करो। फिएट ने अपनी मार्केट ख़राब की है और ये सरासर उनकी नैली अलगाजी की कि उन्होंने जब कंपटीशन सिर्फ ये 2 ट्रैक्टरों का फिएट को मार्केट की फिएट की। असल मसला पता क्या होता है, जब भी कोई कंपनी जो है ना वो सिस्टम में आती है और उसका जो थोड़ा सा मार्केट में बन जाता है ना मकाम, और मार्केट उसकी जो है वो सेल शुरू हो जाती है, तो वो काम करना छोड़ देते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाअहली पाकिस्तान के लोगों की और कंपनियों की है कि यार वो उस चीज़ को उसके बाद देखते ही नहीं, बस ठीक है चल रही है तो चल रही है। ये अब मिलत कर रहा है, यही पहले अलगाजी कर रहा था, फिएट कर रहा था, जो अब मिलत कर रहा है। तो यार फिएट ने जो काम कर लिया है, जो देख लिया है, वो मिलत देख लेगी। इसके मुकाबले में ट्रैक्टर ATS आ रहा है, अगर उन्होंने उसको कामयाब कर लिया या उन्होंने को उसका सीरियल चेंज कर लिया या ज़िम्मेदारों को जो उसको मसले मसाइल हैं वो क्लियर कर लिए उन्होंने, और करते हैं वो, ठीक है। उन्होंने तो रंग तक चेंज करना शुरू कर दिया, जैसा को डिमांड करता है वैसा वो रंग उसको करके दे देते हैं। तो ठीक है, लोकल कंपनी है, वो ज़िम्मेदार को जैसे चाहते हैं वो ट्रैक्टर मांगते हैं, वो डिमांड पूरी करते हैं, तो करनी भी चाहिए। ठीक है, मिलत ने एक काम रखा हुआ है कि पैसे लेने हैं, बस जो हम वो ले लो बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि हमारा सेल चल रही है, हमारे ट्रैक्टर बिक रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जनाब। बाकी ये है कि अलगाजी की जो है वो सिस्टम मार्केट में अलगाजी के रेट आज वो सितंबर से उन्होंने जो दिए हैं वो आज भी चल रहे हैं रेट उनके। ठीक है, तो रेट के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, वो करते हैं फिर इंशाल्लाह वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो रेट मैं आपको इसके दिखा देता हूँ, मेरे पास जो रेट आए हैं लिस्ट इनकी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे लिस्ट। ठीक है, तो ये उन्होंने जनाब रेट दिए हैं। जो इनका 85 हॉर्स पावर है, NH 85 हॉर्स पावर, वो दे रहे हैं 34,30,000 का। ये सितंबर की लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आज भी वही रेट है। 2024 में क्या करते हैं ये पता नहीं है। ठीक है, 480 को उन्होंने दिया है जनाब, सादा 480 जो आ रहा है वो दे रहे हैं 21,94,000 में। ठीक है, उसके बाद जनाब जो 480 आ रहा है पावर प्लस, वो 22,78,000 में दे रहे हैं। पावर प्लस का मतलब है जिसको स्टीयरिंग पावर कर दिया उन्होंने, उसको जी वो पावर प्लस बोलते हैं, बड़ा काम किया है। हालांकि वो स्टीयरिंग आप चेक कर लें, जो आप लोग चलाते हैं आपको पता होगा कि वो कैसा स्टीयरिंग है उनका। ठीक है, उसके बाद जनाब उन्होंने जो ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर दिया है NH ने, तो अलगाजी, वो 25,59,000 में है। और उसके बाद 640 आ गया 33,25,000 में, 640 75 हॉर्स पावर जो गाजी दे रही है हमको। पहले भी हमारे पास थे, सबसे बड़ा ट्रैक्टर गाजी का था वो 640 होता था, ठीक है, या 480 होता था। तो उसके बाद ये गाजी ने जो 65 हॉर्स पावर दिया है या ये जो 85 हॉर्स पावर दिया, दबांग में आए हैं जो, ये वो ट्रैक्टर हैं। लेकिन 640 वही है जो 33,25,000 में दे रहे हैं, वो 640 75 हॉर्स पावर भी है। उसके बाद जनाब इन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया था फिएट अपना, उसको 1756 बोलते थे NH के ने। ठीक है, 4x4 45,75,000 में वो उनकी मार्केट में है तो नहीं है, लेकिन वो मिल रहा है। अच्छा, मैं दूसरी बात ये आपसे कर लूँ कि ये जो ट्रैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी मैंने आपसे बात की है, रेट की बात की है, ये ट्रैक्टर आपको अगर आप कैश पे लें या मसलन वहाँ जाके लें तो इसमें कोई 25-30 हज़ार का अप डाउन वो बता रहे हैं कि हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ने लेने हैं तो वो जनाब ये रेट मैंने आपको फिएट का बता दिया है। और माजरत के साथ मैं इन कंपनियों की जो बात करता हूँ ये हकीकत में मबनी है। मैं अपने दोस्तों को, अपने ज़िम्मेदार भाइयों को और यूज़र भाइयों को ये बताता हूँ, और इसके लिए मैं किसी की बुराई नहीं करता। दोस्त वो होता है जो आपकी कमी पेशी आपके सामने रख दे। मैंने कंपनियों को, जो हमने बार सुनते हैं, या मैं एक मैकेनिक हूँ,
हम देखते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, कंपनियों से भी करता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब आज की अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।